नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स विद अंकित पे और मैं महेश कुमार। ओके, देखिए ये क्वेश्चन करोगे ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए क्वेश्चन, इसका निकालना है एलसीएम। अगर हम कह रहे हैं कि इसका निकालना है एचसीएफ की, क्या नहीं निकाल पाओगे? अरे बिल्कुल निकालो। कैसे निकालोगे? जैसे हम निकालते हैं चुटकियों में, वैसे। ठीक है मित्र, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखा जाता है मित्र कि जो संख्या सब में कॉमन हो वो ले लो, बची वाली संख्या वो भी ले लो। और एचसीएफ में देखा जाता है जो संख्या कॉमन हो सिर्फ वो लो। है बात समझ? एलसीएम में देखा जाता है कि जो संख्या कॉमन है वो ले लो, बची वाली संख्या भी ले लो। और एचसीएफ में देखा जाता है मित्र कि जो संख्या कॉमन है सिर्फ हो गई लो। है गई बात समझ? तो एलसीएम निकालने के लिए मित्र, क्या निकालने के लिए? एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या कॉमन हो वो ले लो। तो कॉमन कौन कौन संख्या है? सबसे पहले 2, 3, 5 है, तो बचे की संख्या देख ली जाएगी। तो हमने क्या ले ली? 2 ले ली, गुणे में 3 ले ली, गुणे में 5 ले ली। अभी कोई संख्या बच रही है? अभी बच रही है 7 और 13। हमने गुणे में 7 ले ली, यहाँ तक बात समझ आई? समझना, अभी पूरा समझाते हैं तो परेशान ना हो। एचसीएफ के लिए मित्र एक बार समझना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी वो समझाएंगे तुमको, बस आसान तरीका बता रहे हैं। एचसीएफ के लिए समझना मित्र, एचसीएफ के लिए मित्र क्या करेंगे? जो संख्या कॉमन हो सिर्फ वो। कौन सी संख्या से कॉमन है बताओ? 2 भी कॉमन, इसमें 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 तीनों में 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्या क्या है? 2 गुणे 3 और गुणे 5, इतनी संख्या कॉमन है। अब एलसीएम के लिए क्या होता है? अगर घात वाली संख्या है तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात ली जाती है। क्या? सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात किस? 2 की घात सबसे बड़ी किसमें है? 3 है, 4 है और 1 है। और 2 की घात सबसे बड़ी कौन? 4। 3 की घात सबसे बड़ी कौन? 3 की घात सबसे बड़ी 3 ले ली। 5 की घात सबसे बड़ी कौन मित्र? इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 4। 5 की घात में 4 ले ली। 7 की घात सबसे बड़ी दोस्त किसमें? अरे खुद ही बोलो यार। 7 की घात इसमें देखो 1 है, इसमें है 2, इसमें है ही नहीं 7। तो 7 की घात सबसे बड़ी किसकी? 2 की। 7 की घात सबसे बड़ी कौन सी है? 2 है। 11 की घात मित्र देखो किसमें कितनी बड़ी? सब इसमें 11, इसमें घात नहीं, 1 है तो लिखे चैनल की। ये हमारा क्या हो गया मित्र? ये हमारा हो गया एलसीएम। पहली बात तो ऐसे दिया होगा, चाहना तो गुणा करना, थोड़ा लंबा जाएगा, गुणा कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आंसर आपको मोस्टली ऐसे ही मिलेगा। अगर लंबी संख्या है तो आंसर ऐसे ही मिलेगा। बात रही एचसीएफ की। एचसीएफ में इसमें हम क्या लेते थे? सबसे बड़ी घात लेते थे। क्या लेते थे मित्र? सबसे बड़ी घात। यहां तक बात समझ आई? इसमें लेंगे मित्र सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात। अरे नहीं समझ आ रहा दोस्त क्या? अरे नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा मार दीजिए, ठोक दीजिए है। तो सबसे छोटी घात दोस्त किसमें बताओ? अच्छा, 2 की घात सबसे छोटी कहाँ पे भाई? 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 1। सबसे छोटी 1, उतनी की 2 की घात 1। 3 की घात सबसे छोटी किसमें मित्र? 3 की घात 1 सबसे छोटी हो गई। 5 की घात सबसे छोटी, 5 की घात 1 सबसे छोटी हो गई। यही हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया मित्र। कितना? 5 या 15 दूनी 30, ये हो गया हमारा एचसीएफ। आ गया समझ? नहीं आ गया? क्या है बताओ? नहीं आया क्या? बिल्कुल आया होगा यार। नहीं आया तो एक क्वेश्चन और कराते हैं तो 100% आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है। क्या नहीं बता पाएंगे भाई? देखो मित्र ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना? हमको एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना। नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे दोस्त। पूछ सकता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या हो सकता है? एलसीएम को एचसीएफ से भाग दिया जाए तो भागफल क्या हो सकता है? क्वेश्चन देखे। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। हमको क्या मित्र निकालना? एलसीएम निकालना है। ठीक है मित्र, और एचसीएफ निकालना है। ओके दोस्त? ओ हाँ, बोलो हाँ। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता था मित्र? जो कॉमन संख्या होती थी वो ली जाती थी, बची वाली संख्या भी ले ली जाती थी। एचसीएफ के लिए क्या होता था? सिर्फ कॉमन संख्याएं ली जाती थी। यहाँ तो बात क्लियर है। तो एलसीएम के लिए जो कॉमन संख्याएं पहले वो ले लें, 2 और 5 और 7। 2 ले लिया, गुणे में हमने 5 ले लिया दोस्त, और गुणे में हमने दोस्त 7 ले लिया। अभी कौन बचा? 3 बच गया है, केवल 3 बच गया ना। गुणे में हम दोस्त 3 भी ले लिया, तो 4 आई संख्या होगी, 4 नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी घात ली जाती थी। तो 2 की घात सबसे बड़ी मित्र किसमें? कहेंगे 3 है 2 की घात सबसे बड़ी। 5 की घात सबसे बड़ी कौन सी? तो 5 की घात सबसे बड़ी दोस्त 3 है। 7 की घात सबसे बड़ी कौन सी? 7 की घात सबसे बड़ी है दोस्त 4। आगे बात समझ। फिर 3 की घात सबसे बड़ी, तो 3 की घात सबसे बड़ी दोस्त है
ये 5, 3 की घात 5, ये हमारा हो गया एलसीएम। चाहो तो गुणा कर देना दोस्त। एचसीएफ के लिए सारी कॉमन संख्या, कॉमन कौन कौन सा है, 2 भी कॉमन है, इसमें इसमें और इसमें, 5 इसमें इसमें इसमें, 7 इसमें इसमें और इसमें। तो हम क्या मतलब लिख रहे हैं, 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। सबसे छोटा पावर इसका 2 की सबसे छोटी पावर में, तो हम कहेंगे 2 की पावर 2। 5 की सबसे छोटी पावर, 5 की सबसे छोटी पावर 1। आगे बात समझ चाहे लिखे जाना, लेकिन 5 की घात 1 5 ही होता है दोस्त। 7 की सबसे छोटी पावर, 7 की सबसे छोटी पावर है 3 से छोटी है, ठीक है। चाहो तो इसका गुणा करके लिख लो, वो भी हमारा एचसीएफ होगा, ये भी एचसीएफ होगा। आपका इसे है तो इसे ठीक कर देंगे, नहीं इसे है तो गुणा करके लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो 2 4 5 20 ये हो जाएगा, 343 ये हो जाएगा, और 2 4 4 5 20 और गुणे 343 बराबर में क्या हो जाएगा 6 8 6 6860। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, एचसीएफ हो जाएगा। आगे दोस्त बात समझ दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। अभी ये क्लियर हो गया ना, क्लियर नहीं हो बताइए, मैं फिर से बता के दूसरा वीडियो बना देंगे, दूसरा फिर से बता देंगे। देखो मित्र, ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्या नहीं लगा पाओगे? इसका एलसीएम या एचसीएफ बताना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना है ना। वही क्वेश्चन तो है, बस हमने बहुत छोटा सा बता दिया एक बार, इसलिए ताकि उसमें जो डाउट बचा है वो क्लियर कंफर्म हो जाए। भाई सब एलसीएम हमको क्या होता था, एलसीएम हमारा मित्र होता था कि जो सबसे बड़ी पावर है वही, भाई आधार तो समान ही है, संख्या तो समान ही है, 13 इधर भी 13 इधर भी 13 इधर भी 4 इधर भी 4 इधर भी 4 इधर भी 4 इधर भी। तो एलसीएम के लिए जो सबसे बड़ी पावर वही एलसीएम, यानी 4 की पावर बड़ी से कौन 12, ये हमारा एलसीएम। एचसीएफ पूछ देगा तो जो 4 की पावर जो छोटी वो सॉरी एचसीएफ, तो 4 की पावर छोटी किसमें, 4 की पावर 5, एचसीएफ हो गया। बात खत्म। इधर एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा, तो एलसीएम में तो कौन सा होगा, 13 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 16 है, ये हमारा हो गया एलसीएम। अनुपात किससे पूछा है, एचसीएफ से अनुपात पूछा है। एचसीएफ कितना होगा, जो पावर सबसे छोटी वो एचसीएफ हो जाएगा, 13 की पावर 2 एचसीएफ। आई बात समझ दोस्त। अभी ये हमारा रेशियो हो गया, ऐसे भी आप समझ सकता है, कोई दूसरे तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है, 13 की पावर 2 का मतलब होता है मित्र 13 गुणे 13, ऐसे 13 का पावर 16 का मतलब है कि 13 जो है वो 16 बार लिखा है, ऐसे करके गुणा करके 16 बार और डाटा करते हैं वो लिखा होगा। नहीं समझ आ रहा, आएगा बिल्कुल आएगा समझ। 13 गुणे 13 गुणे 13 ऐसे डाटा करते हुए लिखा होगा कितनी बार, 16 बार। 2 बार ये कट जाएगा और लास्ट वाला 2 बार ये कट जाएगा, तो कितनी बार बचेगा भाई, 16 बार लिखा था, बचेगा कितनी बार, 13 की पावर 14 बार ही बचेगा। इधर अनुपात में क्या बचेगा, नहीं बचेगा भाई, 13 की पावर 2 भाग 2 बार तो कट गया ना, बचा क्या 1, तो 13 की पावर 14 अनुपात 1 हमारा हो जाएगा आंसर। आई बात समझ भाई, या ऐसा कर लें कि 13 की पावर 16 में से 13 की पावर 2 घटा दे, 13 की पावर 14 आ जाएगा, ये इधर बचेगा तो यही हुआ ना मित्र। आगे बात समझ आगे होगी उम्मीद करते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न, ठीक है मित्र। देखो दोस्त, इसका पूछा है एलसीएम, ठीक है, थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन कराएंगे। पहले ये देखो, इसका पूछा है एलसीएम, इसका अच्छा पूछ सकता है एचसीएफ, ठीक है मित्र। कैसे करोगे पहले ये समझो, जो चीज पूछे ऊपर वाले की वो चीज निकाल दो। क्या पूछा है एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो। एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो। आई बात समझ। अभी क्या पूछ रहा है एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम अगर हमें निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा भाई, इसका एलसीएम कितना होगा, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 एलसीएम होगा। अरे दोस्त 4, 16, 8, 12 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 48 होगा। एलसीएम का वीडियो मित्र बनाए हैं बड़ी बड़ी संख्याओं का, 242, 345, 450, इन तीनों का एलसीएम बताओ, ऐसे बताओ। बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं, आप लोग देखना। आई बटन में उधर ऊपर वीडियो में चल रहा है, उसके आई बटन पर देखना है, लिंक आ जाएगा आपको, वहां से आप वीडियो वो सीन कर सकते हैं। ओके मित्र, वहां से एलसीएम सिखाया मैंने कैसे लिया जाता है। ऐसे भी बता देंगे, इसमें थोड़ा वो बताएंगे, उसमें बहुत डिटेल में बताया है। 20-15-20 मिनट का मुश्किल वीडियो होगा। देखिए मित्र, 48 जो है इसका हो जाएगा एलसीएम, ऊपर हो गया एलसीएम, और नीचे क्या हमको लेना है, ये हो गया क्या एलसीएम, नीचे हमको लेना है एचसीएम।
जो चीज पूछता है, क्या पूछता है, एलसीएम पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। ओके, तो एचसीएफ वो संख्या होती है जो सबसे बड़ी संख्या वो हो जो इन सबको काट दे। तो सबसे बड़ा क्या हो सकता है, सबसे बड़ा 7 ही हो सकता है जो सबको काट सकता है, वो एचसीएफ होता है। तो सबसे बड़ा 7, ये हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। बस अगर हमको और आपको पूछ दे कि एचसीएफ क्या होगा इसका, तो एचसीएफ नहीं निकालना है। एचसीएफ पूछ दे तो बड़ी संख्या का एचसीएफ निकाल दें, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे। एचसीएफ का मतलब वही होता है, वह बड़ा से बड़ा फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, काट दे। और एलसीएम का मतलब वो होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। है बात समझ? तो एचसीएफ भी तो जो है हमको निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 सबसे बड़ी संख्या होगी जिनसे ये चारों संख्या ऊपर वाली कट जाएंगे। 4 भी कट जाएगा, 4 से 16 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा। और नीचे का क्या निकालना होगा, एचसीएफ। हमको निकालना एचसीएफ, तो ऊपर का हमने निकाला एचसीएफ, नीचे का हमें निकालना होगा एलसीएम। अब 7, 21, 7 और 35 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम निकालेंगे, 33 में 70, 35 में 105, इनका एलसीएम हो जाएगा 105। ये हमारा आपका क्या निकल के आ गया, एलसीएम। आई बात समझ? क्वेश्चन कराएंगे और कराएंगे, अभी के लिए इसमें समझो थोड़ा सा, एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, आपको 100% समझ आएगा दोस्त। एलसीएम निकालने के लिए मित्र जो चीज जो हमको आपको निकलवाना हो उस ऊपर वाली संख्या को निकाल लो। एलसीएम निकलवाना है तो ऊपर वाली संख्या का हमने एलसीएम निकाल दिया, नीचे वाली एचसीएफ निकाल दिया। एचसीएफ पूछ रहा तो ऊपर वाली संख्या का हमने एचसीएफ निकाल दिया, नीचे वाली का एलसीएम निकाल दिया। बात खत्म हो गई दोस्त, यार डर रहे हो मतलब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखो दोस्त, इसमें कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या है। अरे हम एलसीएम निकालने हैं, एचसीएफ निकालने, दोनों का अंतर कर दें, क्वेश्चन खत्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया भाई? एलसीएम देखो कैसे निकालते हैं, हमने बताया था। एलसीएम निकालने के लिए जो चीज हमें निकालनी है ऊपर वाली संख्या को निकालते हैं। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए दो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम। तो एलसीएम कितना, 24 ही हो जाएगा, क्योंकि 24 ऐसी संख्या है जो सबसे कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी, 24 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी। नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना होता है, एचसीएफ। ऊपर वाली हमने एलसीएम निकाला, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हैं, एलसीएम। है ना बात समझ? तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएम हो जाएगा 7, क्योंकि 7 वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट देगी। और हमको अगर निकालना है एचसीएफ, ठीक, महत्तम सॉल्वर बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या निकालना, एचसीएफ ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालो, कितना होगा, 4 होगा। पूछो कैसे होगा भाई? अरे पता है तो काहे पूछोगे यार, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि वो 4 सबसे बड़ी संख्या है जो सबको काटेगी। तो क्या होगा ये एचसीएफ। नीचे वाले का मित्र निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम मित्र हो जाएगा 70, 105, इसका भी 105 ही एलसीएम हो जाएगा। ठीक, एलसीएम निकाल लेना। अगर नहीं आता है तो बताइए, फिर समझा देंगे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं। तो यही खड़े हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं यार आप लोगों को छोड़। अब पूछा गया क्वेश्चन में एलसीएम एंड एचसीएफ का अंतर। तो एलसीएम था मित्र कितना, 24/7। एचसीएफ कितना था, माइनस कर दो यहाँ 4/105। अरे नहीं निकाल पाओगे क्या, बिल्कुल निकाल लोगे। 105 हम लोग नीचे लिख ले रहे हैं एलसीएम। 7 से काटेंगे कितनी बार, 15 7 105, 15 और 20 की गुणा, 15 2 2 30, 15 से 60, 360 माइनस देखो 4 ही रहेगा, बराबर दोस्त ये हट कर जाएगा तो बचेगा 356/105। यही और हमारा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, इतना सा करके अगर हो सके आपको कमेंट में आंसर बता देना दोस्त, मुझे बहुत खुशी होगी, दिल मेरा प्रफुल्लित हो जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद अस। ओके फ्रेंड, सारा क्वेश्चन देते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन। देखो दोस्त, अरे देखो दोस्त, क्वेश्चन ये है और इसका पूछा है मासा। मासा मीन्स वही होता है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मासा निकालने के लिए हमको ऊपर वाली संख्या का मासा निकालना होगा। भाई पूछा है मासा, तो ऊपर वाली संख्या का मासा, नीचे वाली संख्या का लासा। ऊपर वाली संख्या का मासा कितना होगा, भैया कहेंगे मासा कितना होगा बता दीजिए। नीचे वाली संख्या का लासा कितना होगा बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अब अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत कामयाब हो रही है। ठीक है।
मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिएगा अपने दोस्त के साथ। धन्यवाद।